नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की गाथा नंबर 99। इसमें ये पैरा चल रहा था। पहले प्रदेश की परिभाषा, उसके बाद परिणाम की परिभाषा, और प्रदेश विस्तार क्रम ये क्यों पड़ा प्रदेशों में, तो उन्होंने बताया कि प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक और परिणामों में प्रवाह क्रम, मन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो भी क्रमबद्ध, कि ऐसा क्यों पड़ा परिणामों में। तो उसका उन्होंने दिया था कि परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है ना। ये चर्चा थोड़ी हुई थी, और उसके बाद फिर ये बात आई थी कि उस एक एक प्रदेश में उत्पाद वे और द्रव्य वो घटित कर रहे थे, है ना। तो उस पर थोड़ी अपनी चर्चा चल रही थी। अभी उस सम्यक प्रभा में निकालता हूं पुस्तक, उसमें से जो गुरुदेव श्री ने लिया है इसका, उसका अपन देखते हैं जरा। देखिए बहुत अच्छा यहां से लिया है। देखो एक बहुत अच्छा, पहले कभी कभी अपने को भी लगता होगा और लगना ही चाहिए कि इतनी बारीक बारीक बातें करने से मतलब क्या है, ये बताओ पहले। मोटी मोटी बातें करो आराम से, हैं नहीं। धर्म करना है ना। आदमी बेचारा धर्म करने के लिए आवे और उसे इतनी सूक्ष्म बातों में उलझा दो तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा कि कहां फंस गए आके। हैं दिन भर दुकान पे ग्राहकों से सिरपच्ची करके यहां आए ख्याल में आया कि नहीं आया। इधर दिन भर घर का चूल्हा चौका करते यहां आए, और यहां आकर के भी हैं। तो उसका ये गुरुदेव ने भी प्रश्न उठाया। देखो कि ये ज्ञान में ज्ञात होने योग्य ज्ञेय पदार्थों का वर्णन है। कोई कहे कि ऐसी सूक्ष्म बात कैसे ज्ञात हो, कैसे बात हो। किंतु भाई यह सब ज्ञेय है, इसलिए अवश्य ज्ञात हो सकते हैं। क्या मतलब, ये कितना गजब का न्याय दिया है। ऐसे तो सामान्य लगेगी बात आपको, हमको सबको, लेकिन इसमें कितना ज्ञेय है ना, इसलिए अवश्य ज्ञात हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो ज्ञात होने योग्य नहीं होते तो फिर ये ज्ञेय ही नहीं होते ना। इनका नाम ज्ञेय क्यों है कि जानने योग्य तभी तो ज्ञेय है, ज्ञात होने योग्य है तभी तो ज्ञेय है। अभी ज्ञेय की ओर से बोला, ज्ञान की ओर से नहीं बोला कि जानने योग्य, ज्ञात होने योग्य है। शब्द पे बहुत ध्यान देना, एक एक शब्द मार्मिक है। एक होता है जानने योग्य है, तो जानने योग्य है ये कथन होगा ज्ञान की ओर से। और उन पदार्थों में क्या व्यवस्था है कि वे ज्ञात होने योग्य है, माना उन पदार्थों में ऐसा स्वभाव पड़ा है कि वे तेरे ज्ञान में ज्ञात हों। तो जब वे ज्ञात हो सकते हैं, और अब उधर दूसरी बात कि और तेरा ज्ञान स्वभाव समस्त ज्ञेयों को जान सकता है। मैंने तू ये इनकार करता है कि ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ज्ञात नहीं हो सकता है, मैं नहीं जान सकता हूं, तो कहते हैं कि तू उन ज्ञेयों का निषेध नहीं कर रहा है, कि तू अपने ज्ञान स्वभाव का निषेध कर रहा है। दूसरी भाषा में क्या कि ज्ञान स्वभाव का निषेध कर रहा है, माने ज्ञान स्वभाव जिसका है ऐसे आत्मा का निषेध कर रहा है। आत्मा का निषेध कर रहा है, माने आत्मा की हत्या कर रहा है ना। देखो ज्ञान के संबंध में थोड़ी सी भी विपरीतता रखने वालों को
अमृतचंद्र आचार्य देव समय सार के अंदर जो परिशिष्ट लिखा उन्होंने बाद में 415 गाथा पूरी करने के बाद, है ना, ज्ञान के स्वरूप में थोड़ी सी भी गड़बड़ मचावे कोई, तो जो अमृतचंद्र आचार्य देव आत्मा को भगवान कहते नहीं थकते। 72 नंबर की गाथा में 3 बार आत्मा को भगवान आत्मा शब्द कहकर के कहा, बुलाया। वे ही आचार्य अमृतचंद्र देव लगातार 14 कलशों में उस अज्ञानी आत्मा को 14 बार पशु कहते हैं। बोलो क्यों? पशु क्यों कहते हैं? कि पशु का स्वरूप क्या होता है? कि विवेकहीन होता है। पशु का क्या स्वरूप है? वो विवेकहीन होता है। आप उसको चूरमा का लड्डू दो और घास दो, नहीं आता तो क्या करेगा वो? अपन तो अपनी थाली में नमकीन आवे, मीठा आवे, अलग अलग तरह की चीजें आवे तो अपन सबका अलग अलग स्वाद लेते हैं ना, है ना। और जो अपने पसंद की चीज हो उसे रस पूर्वक खाते हैं। खा कितनी सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन भावना क्या होती है कि जितनी ज्यादा खा सकता हूं उतनी खा लूंगा, उसका रस है ना वो। तो अपन लोग, जैसे अपन मनुष्यों में विवेक है ना, सबका अलग अलग स्वाद लेते हैं। अगर अलग अलग स्वाद नहीं लेना है तो अलग अलग चीज बनाई क्यों? इन सारी चीजों को एक साथ डाल करके इनको उबाल करके रख देते हैं। अलग अलग बनाई है तो किसी कारण से बनाई है ना। तो लेकिन पशु में कि तुम उसको अलग अलग करके भी दोगे तो भी वो मिला करके उसको खाएगा। ये समय सार में आया, हे क्या हे गजराज, हाथी जैसे, मतलब हाथी का उसको लेकर के लिया कि तू घास और लड्डू को एक मेक करके खाने के स्वभाव को अब तो छोड़। अज्ञानी को संबोधन किया, हाथी जैसे वो खाता है ऐसे स्वभाव को तू अब तो छोड़। तो ऐसे यहां पे कहता है जिसको ज्ञान का, कभी तेरा ज्ञान स्वभाव कैसा, तुझे अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती? अरे तेरा ज्ञान स्वभाव समस्त ज्ञेयों को जान सकता है। अरे केवली भगवान के लिए तो इतना कहा कि ये लोकाकाश है ना, ये पूरा सारा विश्व है ना, पूरा विश्व, लोकालोक, त्रिकालवर्ती, 3 कालवर्ती पर्यायों सहित, कि ये सारा विश्व केवल ज्ञान की, केवल एक समय की पर्याय में जानने में आवे, ये तो कोई आश्चर्य नहीं। वो कहते हैं ऐसे ऐसे अनंत विश्व भी हों तो भी केवल ज्ञान उन्हें जानने की सामर्थ्य रखता है। तो ज्ञान, क्योंकि जो स्वभाव होता है वो कभी भी मर्यादा वाला नहीं होता, स्वभाव अमर्यादित होता है। अपना स्वभाव भी अमर्यादित है। प्रगट पर्याय में अभी उस स्वभाव का विकास नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन स्वभाव की अगर अपन बात करें तो अपना स्वभाव भी कैसा है कि अपना स्वभाव अमर्यादित स्वभाव है, जिस पर कोई मर्यादा नहीं है जिस स्वभाव की है। तो वो देखो फिर क्या कहा, समस्त ज्ञेय को आत्मा ज्ञाता है और स्वयं स्वज्ञेय भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि आत्मा को नहीं जान, अपने को आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा नहीं जान सकते, आत्मा को नहीं जान सकते। भाई साहब वो कह रहे हैं वो स्वज्ञेय भी है। आत्मा ज्ञाता तो है ही, लेकिन मात्र विश्व के पदार्थों का ही ज्ञाता हो क्या, ऐसा नहीं है। वो क्या है वो, कि वो स्वज्ञेय भी है, तो भूलना नहीं, वह स्वज्ञेय भी है। तथा अन्य जीव पुद्गल आदि पर ज्ञेय हैं। उस ज्ञान और ज्ञेय को कैसा प्रतीति में लेने से सम्यक्त होता है, उसकी यह बात है। ये जो मैंने पहले भी कहा था परसों के दिन कि जयसेन आचार्य ने इस अधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार कहा है। ज्ञान और ज्ञेय का जो स्वरूप जैसा है उसे वैसा प्रतीति में लेने पर सम्यक दर्शन होता है। अगर प्रतीति में जरा सी भी गड़बड़ रही तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम कितने क्रियाकांड के ढेर लगा देना और कितने मंद कषाय के ढेर लगा देना। 142 नंबर के कलश में लिखा कि मर करके तेरे शरीर का चूरा हो जाए, इतनी कठोर तपस्याएं कर लेना। अगर स्वभाव की वास्तविकता, स्वभाव का जो सही स्वरूप है, अगर वो तेरे ज्ञान में नहीं आया तो तुझे कोई आत्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यहां कोई लिहाज थोड़ी है, जैन धर्म है ये। देखो
अब देखो इनमें अब वापस लिया उसी बात को ले रहे हैं कि धर्मास्तिकाय आदि। धर्मास्तिकाय आदि क्यों लिया कि देखो कालाणु और पुद्गल की बात तो है नहीं, एक प्रदेशी है ना वो तो एक प्रदेशी में तो वो चक्कर है। यहां काय की बात चल रही है, क्योंकि प्रवाह क्रम बताना है ना, वास्तु का विस्तार क्रम बताना है। तो एक प्रदेश में क्या विस्तार क्रम होगा, तो वहां पे उसकी बात नहीं ली। यहां लिखा धर्मास्तिकाय आदि। आदि मैंने धर्मास्तिकाय लो, अधर्मास्तिकाय लो, आकाश लो और लोकाकाश और लोकाकाश तो एक ही चीज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जीव, ठीक है ना। इनके प्रदेश ऐसे बिछे मैंने फैले हुए हैं, आकाश के अनंत प्रदेश ऐसे के ऐसे बिछे मैंने फैले हुए हैं। अरे संकोच विस्तार भी खाली जीव में होता है, बोलो और किसमें संकोच विस्तार की शक्ति है? प्रदेशों के संकोच विस्तार की। और गजब की बात क्या कि कितने ही प्रदेशों का संकोच या विस्तार हो, असंख्यात प्रदेशों में ही जीव रहता है। पुद्गल में नहीं है ये व्यवस्था। पुद्गल में एक और व्यवस्था है, जहां ये भी जानने का विषय है कि सारे महास्कंद इस सूक्ष्म रूप से अगर परिणमन करें तो आकाश के एक प्रदेश में विश्व के वे सारे महास्कंद पुद्गल एक प्रदेश में आ सकते हैं। और आप ऐसे समझ लो, अभी आजकल ये बात समझाने की कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आज ये समझाने। अभी आप अपनी इस अलमारी में कितनी किताबें होंगी, गिनो महावीर जी, कितनी किताबें होंगी अंदाजे से बता दो। चलो 180 गिन रखिए। मेरे इसमें 3000 किताबें हैं। बोलो अभी क्या है इसमें? एक कार्ड लगाए छोटा सा, उस कार्ड में क्या है ये कि वो परमाणु का सूक्ष्म रूप परिणमन ही तो है। ये किताब जैसी आपके पास खुली है, ऐसी की ऐसी किताब इसमें खुली है कि नहीं खुली है, देख लो। सेम होगी वही, आप पेज निकालते जाओ, जो आपको पेज चाहिए ले लो। क्या है ये? अभी पुराने जमाने में अपन ने देखा होगा कि अपन 1 घंटे का एक प्रवचन होता था, है ना, और उस एक प्रवचन को भरने के लिए एक कैसेट आती थी। कैसेट वो रील वाली नहीं आती थी ना, उसको अपन टेप रिकॉर्ड में बजाते थे। उस 1 घंटे की, उस एक कैसेट में 1 घंटे की आवाज मैंने भाषा वर्गना हो गया ना। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये सीडी डीवीडी आई, और एक डीवीडी में, एक सीडी में 25 घंटे और 50 घंटे के प्रवचन आने लगे। मतलब वो 50 कैसेट रखो, अभी आप एक सीडी रखो। अभी वो भी जमाना गया। अभी उसके बाद मैं ये बता रहा हूं, ये देखो ये कैसी जैन दर्शन की व्यवस्था है। जैन दर्शन तो पहले से कह चुका है ये बात। कहा एक डीवीडी में 250 प्रवचन आए, बाद में अभी आए 500 प्रवचन, और अभी गुरुदेव श्री के पूरे 10,000 प्रवचनों को छोटी छोटी सी इतनी डिस्क एक आई है, जिसमें 10,000 प्रवचन पूरे के पूरे डाल दिए। और अभी आप छोटे से कार्ड है ना, ये कार्ड, इसी में जिसमें मैं आपको शास्त्र बता रहा हूं, इसी में 10,000 घंटे के पूरे प्रवचन इसमें रखे। बोलो ये क्या है भाई साहब? क्या है ये? कि पुद्गल का सूक्ष्म रूप परिणमन है और कुछ नहीं है, है ना। फिर भी अन्योन्य भाव है, एक एक परमाणु। अभी इसका इस पुस्तक का एक पेज अलग अलग है कि नहीं? देखो एक पेज अलग अलग। आपको जिस नंबर का चाहिए उसी नंबर का पेज खोलना है। क्या है ये सब? तो ये कोई, तो इसमें क्या होगा कि इसमें पुद्गल में क्या होगा कि पुद्गल के सारे परमाणु आकाश के एक प्रदेश में आ सकते हैं। इसलिए पुद्गल को भी नहीं लिया यहां पे उदाहरण में लिया जीव को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को और आकाश द्रव्य को। ठीक है ना, आ गया। अच्छा, दूसरी बात कि पुद्गल के अपने आप संख्यात असंख्यात या अनंत प्रदेश नहीं है, अपने आप नहीं है। अनंत पुद्गल मिलकर के अनंत प्रदेशी है, असंख्यात पुद्गल मिलकर के असंख्यात प्रदेशी हैं, संख्यात पुद्गल मिलकर के संख्यात प्रदेशी। हमने कहा कि ये स्कंद कितना प्रदेशी, तो हमने कहा कि असंख्य प्रदेशी। आप समझ लीजिए उस पुद्गल स्कंद में असंख्यात परमाणु है।
ये पुद्गल स्कंद कितना प्रदेशी? तो हमने कहा कि संख्यात प्रदेशी, समझ लीजिए संख्यात परमाणु हैं। ये कितने प्रदेशी का? अनंत प्रदेशी, समझ लीजिए कि इसमें अनंत परमाणु है। क्यों? क्योंकि एक एक परमाणु का एक एक प्रदेश, और स्कंद में रहते हुए भी एक परमाणु दूसरे परमाणु को परमार्थतः स्पर्श नहीं करता। उसका हर परमाणु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पृथक पृथक रहता है। परमाणु स्कंद रूप परिणमन करे तब भी, और अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पृथक पृथक नहीं होवे तो वो फिर उससे पृथक हो ही नहीं सकता। पर स्कंद में से परमाणु पृथक होते कि नहीं होते? होते नहीं, हर समय हो रहे हैं। अपन बैठे ना अभी यहां पे, अभी कुछ नहीं कर रहे ना, शांति से बैठे हैं ना। अपने शरीर में से अनंत परमाणु हर समय निकल रहे हैं और अनंत परमाणु हर समय नए आ रहे हैं। अपने को पता नहीं पड़ता। वो 2-5 साल बाद अपन किसी आ जाओ, अरे पहले तो तुम ऐसे दिखते थे, अभी ऐसे कैसे हो गए? वो ऐसे एक दिन में थोड़ी हो गया। हो रहा है क्या? अरे ऐसे देखो ना, ये सांस फूल रही है तो शरीर का आकार फूला, सांस बाहर निकली, शरीर का आकार सिकुड़ा, हुआ कि नहीं? क्या है ये जैन दर्शन कितनी सच्चाई पर आधारित है, आप ये देखो। सर्वज्ञ से घोषित दर्शन है ये अणुबम परमाणु बम, ये क्या है? ये पुद्गल का चमत्कार, दुनिया को आज इसका चमत्कार, ये चमत्कार जैन दर्शन पहले से बता चुका कि एक अणु में कितनी ताकत है। ये तो अभी विज्ञान क्या कि साहब यहां से 5000 मील, हमने 5000 मील एक का वार करे, हमने ऐसी मिसाइल तैयार की है, उसमें फूले फूले फिर रहे हैं। जैन दर्शन क्या कहता है बताओ? जैन दर्शन कहता है एक परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। ये ताकत एक परमाणु में है। विज्ञान कहां पहुंचेगी उसके लिए? वो तो अनंत काल पहले गए हैं। बोलो विज्ञान कहां पहुंचेगी? ये थोड़ा सा इन्होंने वार करने वाला वो बना लिया अस्त्र शस्त्र, तो फूले फूले फिर रहे। जैन दर्शन से तो पूछो एक परमाणु की क्षमता कितनी है। क्या है ये सब ऐसे ही है? तो ये यहां पे वो बात कह रहे हैं। यहां पे देखो बहुत बढ़िया बात है। देखो आकाश के अनंत ऐसे के ऐसे फैले हुए हैं, उनमें कभी एक भी प्रदेश का क्रम आगे पीछे नहीं होता। उसी प्रकार द्रव्य का अनादि अनंत प्रवाह क्रम भी कभी खंडित नहीं होता। आगे पीछे नहीं होता प्रदेशों का क्रम। आप रुमाल है इतना चौड़ा है, आप उसकी आपने घड़ी कर ली, घड़ी करने के बाद भी जो प्रदेश जहां है वो प्रदेश वहीं है, कितना भी आप कुछ भी कर लो उसका नहीं होता। ये प्रवाह क्रम कहकर आचार्य देव ने अनादि अनंत गेयों की एक साथ स्तब्ध बतला दिया। प्रवाह क्रम कहने से समस्त परिणामों का क्रम व्यवस्थित ही है। प्रवाह क्रम लाइन से आइए, लोक में नहीं होता। लाइन से आइए का मतलब क्या होता है कि जिसके बाद जो है वही आवे। टोकन दे देते नहीं देते थे आजकल तो नंबर 1 से, वो वहां तो फिर भी गड़बड़ी होती है। आदमी तो देता है टोकन, तो किसी को दे दे पहले पीछे का, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी कि प्रवाह क्रम में कि वो क्रम व्यवस्थित ही है, कोई भी परिणाम कोई भी पर्याय आगे पीछे नहीं होती। इस प्रतीति में तो द्रव्य दृष्टि और वीत रखता है। करो तो सही एक बार, आचार्य कहते हैं। समय समय के परिणामों का एकदम सूक्ष्म सिद्धांत समझने के लिए प्रदेशों का उदाहरण दिया। वह भी सूक्ष्म मालूम होता है। अभी उत्पाद वेद द्रव्य कल बताए थे ना, प्रदेशों में कैसे उत्पाद वेद द्रव्य है। अब इतनी बारीकी तक कोई पहुंचेगा? कोई दर्शन है किसी के पास इतनी बारीकी? जैन दर्शन के अलावा बताओ, असंख्य प्रदेश किसी दर्शन में गारंटी के साथ ये बात है। तो आत्मा असंख्य प्रदेश है, एक जैन दर्शन के अलावा किसी दर्शन में ढूंढ के लिया तो। अरे गुरुदेव तो यहां तक बोले थे, अभी कल ही पढ़ा उनका, कि ये जो श्वेतांबर में जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वो भी कहते हैं, लेकिन वो जो असंख्यात प्रदेशों में भी, उनके यहां असंख्यात प्रदेशों में भी भूल है।
वो 14 राजू के प्रदेशों में कुछ गड़बड़ है वहां पे। तो क्या जब 14 राजू के प्रदेशों में तुमने गड़बड़ मानी, तो 14 राजू मैंने लोकाकाश प्रमाण आत्मा के प्रदेश है ना, तो जब तुमने लोक के प्रदेशों में भी कुछ गड़बड़ मानी, तो लोकाकाश प्रमाण आत्मा के प्रदेश हैं, तो उसमें गड़बड़ होगी कि नहीं होगी, है ना। ये कहां है सर्वज्ञ के अलावा, किधर बात है ये। तो ये कह रहे हैं, देखो भीतर अपने लक्ष्य में यदि वस्तु का ख्याल आवे तो समझ में आ सकता है। वह स्वरूप इस प्रकार कहना चाहते हैं, अंतर में अपने को भास होना चाहिए। समझने के लिए सीढ़ी का दृष्टांत लेते हैं। देखो ये एक बहुत सरल सरल दृष्टांत, कि जिस प्रकार क्षेत्र से देखने पर पूरा जीना माने सीढ़ी ऐसा स्थिर है, ये अपनी सीढ़ी है, क्षेत्र से देखोगे तो क्या है ये, कि ऐसी की ऐसी स्थिर है, ठीक है, हाँ स्थिर है। उसका छोटा अंश प्रदेश है, और जीने की लंबाई से देखने पर एक के बाद एक सीढ़ियों का प्रवाह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा पूरे जीने का प्रवाह एक है। उसकी एक एक सीढ़ी उस प्रवाह का अंश है। क्या बोलते अपन, सीढ़ी है ये, सीढ़ियां नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सीढ़ी किधर है, तो सीढ़ी इधर है। सीढ़ी बोलने में क्या एक ही सीढ़ी है क्या, तो बहुत सारी सीढ़ियां हैं, उन सबको एक गिन करके बोलते हैं। तो वो यहां पे कहते हैं कि एक प्रवाह का अंश है, उन सीढ़ियों के प्रवाह का क्रम टूटता नहीं है। अगर प्रवाह का क्रम तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कि सीढ़ियां ही तोड़ना पड़ेगी, और प्रवाह का क्रम नहीं बदल सकते आप। 1 नंबर की वो 1 नंबर की ही रहेगी, वो 2 नंबर की नहीं हो सकती। 2 सीढ़ियों के बीच में भी छोटे छोटे भाग किए जाएं तो अनेक भाग होते हैं, वो तो बहुत और विस्तार है उसमें। उस चढ़ते हुए प्रत्येक सूक्ष्म भाग को परिणाम समझना चाहिए। उसी प्रकार आत्मा असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ एक है, और उसके क्षेत्र का प्रत्येक अंश वो प्रदेश है। और संपूर्ण द्रव्य का अस्तित्व कैसा, तो उन्होंने कहा कि अनादि अनंत प्रवाह रूप से एक है। अनादि अनंत आत्मा कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे, त्रिकाली ध्रुव बोलते नहीं बोलते अपन लोग, क्या बोलते अपन लोग, त्रिकाली ध्रुव। तो त्रिकाली ध्रुव का मतलब क्या, अनादि अनंत ऐसा का ऐसा आत्मा है, वो अनादि अनंत है, त्रिकाल अनंत प्रवाह रूप से एक है। और उस प्रवाह में उस प्रवाह के प्रत्येक समय का अंश वो परिणाम है। कि प्रवाह में अनादि अनंत है, तो आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला माने अनादि अनंत है। तो वो अनादि से कहां था, तो फिर हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो निगोद में था, 1 इंद्रिय में था, 2 इंद्रिय में था, 3 इंद्रिय में था, 4 इंद्रिय में था, 5 इंद्रिय में था, असंख्य। अथवा राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, ये परिणाम, हर समय के अलग अलग परिणाम, तो उन परिणामों का प्रवाह क्रम जीने की सीढ़ियों की भांति क्रमबद्ध है। उन परिणामों के क्रम को आगे पीछे नहीं होता। इसलिए सब कुछ जैसा है वैसा जानना ही आत्मा का स्वभाव है, कि जब तुम क्रम को बदल ही नहीं सकते तो भी काम क्या रहा, बदल तो नहीं सकते। तो 2 काम रहे, अज्ञानी का काम क्या रहा, कि बदलने का विकल्प और बदलने का अभिप्राय, वो अज्ञानी का काम, ठीक, वो ये काम करता है, और ये काम करने से आत्मा की दृष्टि नहीं होती। और ज्ञानी क्या करता है, कि ठीक है जो है कर्म ठीक है, तो वो बदलने के अभिप्राय से रहित हो जाता है, और बदलने के विकल्प से भी, अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प से तो कम से कम रहित हो जाता है, और ज्ञाता दृष्टि प्रकट हो जाती है। मैं तो ज्ञाता हूं, अंदर में कुछ करना नहीं, बाहर में कुछ करना नहीं। अंदर में कुछ नहीं करना, अंदर में द्रव्य में कुछ नहीं करना, अंदर में गुण में कुछ नहीं करना, अंदर में पर्याय में कुछ नहीं करना, और बाहर में कुछ कर सकता ही नहीं। तब परिणाम का काम क्या फिर, पर्याय तो होती है ना, हर समय पर्याय तो होती है ना। तो ये होने वाली पर्याय क्या करेगी, कि जब अंदर में कुछ कर नहीं सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्य पूरा। गुण में क्यों नहीं कर सकते, कि गुण अनंत पूरे, गुणों में कुछ करने की संभावना ही नहीं है।
कि पर्याय में कुछ नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कि पर्याय क्रमबद्ध नहीं आया समझ में? द्रव्य पूरा, गुण पूरे और पर्याय क्रमबद्ध, जो आने वाली है वही आएगी। उसके लिए पहले से पहरेदार लगे हुए हैं हर पर्याय के, 6 शक्तियां लगी हुई, आगे चर्चा करेंगे उसकी। और बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, बाहर के पर द्रव्यों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्वथा भिन्न। तो बाहर के पर द्रव्यों का कुछ नहीं करता, बचा क्या अभी? बस जानन स्वभाव भगवान आत्मा का, और वो पर्याय उस जानन स्वभाव में डूब जाए। इतना निर्णय किया कि वो पर्याय जानन स्वभाव में डूबी, बात पूरी हो गई। इसका नाम पुरुषार्थ, इसका नाम धर्म, इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, इसका नाम द्रव्य की दृष्टि, इसका नाम वीतरागता। जिस नाम से कहना हो उस नाम से कह सकते हो। समझना यही पड़ेगा। आज, कल, परसों, अनंत काल के बाद। तो जब अनंत काल के बाद भी यही समझना है तो आज ही समझ करके अनंत दुखों को क्यों नहीं मिटा लें अपन? आया समझ में? तो ऐसा जानना ही आत्मा का स्वभाव है। इसके अतिरिक्त बीच में दूसरा कुछ डाले तो उसे वस्तु के सत स्वभाव की श्रद्धा नहीं है। ऐसा तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो हो सकता है ना। ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता ना। कोई हो गया, अब तो कुछ ही विकल्प किए जा। सांप निकल गया, अब लकीर को पीट रहे हैं जबरदस्ती। जो काम हो चुका वो अपने, देखो जो भी काम होता है वो 5 समवाय पूर्वक होता है, और 5 समवाय में उपादान भी है और निमित्त भी है। समझ में आ गया? और वो जिस समय कार्य हुआ, अरे उपादान भी उसी समय का, और सच्चाई तो ये कि वो निमित्त भी उसी समय का। लेकिन हम क्या करते? तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, और उस निमित्त को, जो उस केवल एक समय के लिए निमित्त था, उसको अनंत काल के लिए निमित्त बना करके उसके प्रति राग और द्वेष और कषाय किया करते हैं। तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, तुमने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। अरे हो क्या गया? उस समय वैसा होना था, उस काल में उसको निमित्त बनना था। वो उस काल का निमित्त है उस कार्य में, उसके अगले समय वो निमित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 समय तक लगातार नहीं होता। वही निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 समय तक नहीं टिकता। वैसा का वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध चले, वो बात अलग। लेकिन वैसा का वैसा चले तो भी उसमें वो निमित्त हर समय नया निमित्त है। वो का वही निमित्त दूसरे समय निमित्त नहीं है। वो का वही उपादान दूसरे समय उपादान नहीं है। उपादान भी हर समय का नया नया, इसको बोलते तत्समय की योग्यता। निमित्त भी उस हर समय का नया नया, उसमें भी उस समय निमित्त रूप होने की योग्यता थी। निमित्त रूप होने की भी निमित्त में योग्यता है। दूसरा पदार्थ निमित्त भी नहीं हो सकता वहां पे। कोई कहे मैं निमित्त को तो मिला दो, तू क्या मिला, क्या देखो, क्या मिला दोगे? वो निमित्त भी उस काल में उस 5 समवाय में सम्मिलित है। वही निमित्त होगा, दूसरा नहीं होगा। कैसा मिलाना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे मिलाना पड़े तो समवाय कैसा? समवाय का मतलब क्या हुआ? कि जिन 5 की समग्रता में यह कार्य हुआ उसका नाम समवाय। कि साहब एक निमित्त नहीं आवे तो देखो, होते हैं तो 5 होते हैं, और नहीं होते तो 5 नहीं होते। हम क्या करते हैं? हम अपने विकल्प के अनुसार कार्य का निर्णय करते हैं। हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि तुमने सोचा ना, तो तुम्हारे सोचने का काम होगा उससे। तुमने सोचा, नरेंद्र जी क्या कहा? कि तुमने सोचा ना, तो सोचने में सोचने का काम होगा। सोचने से परद्रव्य का काम कैसे हो जाएगा? सोचने का काम हुआ कि नहीं हुआ? तुमने सोचा कि मैंने सोचा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाई तुमने सोचा तो सोचने का काम तो हुआ ना, कैसे नहीं हुआ? अब तुमने सोचा और तुमने सोचने के अनुरूप परद्रव्य में क्रिया नहीं हुई, तो उसमें तुम्हारा क्या कर्तव्य भैया, जरा बताना। वो परद्रव्य में उस प्रकार का परिणमन होना है, तुम्हारी इच्छा में उस प्रकार का परिणमन होना है। देखो जगत का एक एक परमाणु और एक एक द्रव्य की एक एक समय की पर्याय की इतनी स्वतंत्रता अगर जीव को समझ में आवे, जगत में किसकी दम है,
जो इस जीव को दुखी कर दे। और ये समझ में नहीं आवे तो अनंत सिद्ध परमात्मा मिलकर के एक निगोदिया को वहां सुखी नहीं कर सके। जहां एक सिद्ध की अवगाना, वहां कितने सिद्धों की अवगाना है बताओ जरा, कितने सिद्धों की अवगाना है? अनंत सिद्धों की। तो अनंत सिद्ध मिलकर के एक निगोदिया जीव के दुखों का निवारण नहीं कर सके, कौन कर लेगा? वस्तु स्वरूप को समझने के अलावा कोई उपाय नहीं, कर लो जितना उपाय करना है। आया? ये यहां पे कह रहे हैं, देखो बीच में दूसरा कुछ डाले तो उसे वस्तु तो उसे सत स्वभाव की श्रद्धा नहीं है। वस्तु जैसी हो, एक एक बिंदु पर निर्णय करना पड़ेगा। 5 समवाय, क्या ये, क्या वो, क्या, कितना स्पष्ट जिनागम में सब चीजें लिखी है। देखो वस्तु जैसी है वैसी जाने माने, पहले जाने, क्योंकि जानेगा नहीं तो मानेगा क्यों? जिसने जाना ही नहीं वो मानेगा क्या? तो पहले जाने माने, तो ज्ञान श्रद्धा सच्चे होने। तो पहले ज्ञान सच्चा होता है कि पहले श्रद्धा सच्ची होती है? प्रश्न मांगा, बोलो। पहले ज्ञान सच्चा होता है कि पहले श्रद्धा सच्ची होती है? तो दोनों एक साथ होते हैं। मोक्ष मार्ग का निर्णय करना हो, मोक्ष मार्ग की बात करनी हो, तो श्रद्धा की मुख्यता से कथन करेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग को प्रकट करना हो, ध्यान से सुनना, कि मोक्ष मार्ग को प्रकट करना हो तो ज्ञान की मुख्यता से वर्णन करेंगे, क्योंकि जानेगा तो श्रद्धान करेगा। समय सार की 17-18 नंबर की गाथा, आत्मा को जान, उसका श्रद्धान कर, उसका अनुचरण कर, क्योंकि जानेगा तो श्रद्धान करेगा। तो प्रकट करना हो, वहां लीडर है ज्ञान, और परिणमन मोक्ष मार्ग की धारा का वहां लीडर है श्रद्धा, क्योंकि ज्ञान में सम्यकपना श्रद्धा के सम्यकपने से आता है, ये बात पक्की। लेकिन श्रद्धा सम्यक तब होती है जब ज्ञान में सच्चा निर्णय होता है। क्या कहा? 2 बातें कही। ज्ञान में सच्चा निर्णय श्रद्धा को सम्यक करता है, और श्रद्धा सम्यक होने पर ज्ञान को सम्यक संज्ञा मिलती है। लेकिन श्रद्धा तब तक सम्यक नहीं होगी जब तक ज्ञान में सच्चा निर्णय नहीं है ना? इसलिए जब मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकट करने में ज्ञान को लीडर बनाया जाएगा, क्योंकि सारे दारमदार ज्ञान के ऊपर है। निर्णय करना ज्ञान का काम है। श्रद्धा का काम सिर्फ और सिर्फ अहम करना है, निर्णय करना नहीं। क्योंकि श्रद्धा के विषय में 2 होते ही नहीं। श्रद्धा के विषय में स्व पर 2 नहीं होते। श्रद्धा का विषय मैं होता है, स्व नहीं होता। श्रद्धा का विषय क्या होता है? मैं। क्योंकि श्रद्धा के विषय में स्व खड़ा करोगे तो सापेक्षता में पर आ जाएगा, वो पर नहीं होता। ज्ञान ने जिसमें मैं पने का निर्णय किया और दृढ़ता पूर्वक निर्णय किया, श्रद्धा का अहम उसमें होता है। इसलिए ज्ञान को समझाया जाता है, तू जान, तू समझ, तू चेत। क्या बोलते नहीं बोलते? दोल, समझ, सुन, चेत। बोलते कि नहीं बोलते? बोलो, किसको बोलते? सयाने। सयाने माने ज्ञान वाले, समझदार। श्रद्धा को कभी संबोधन नहीं करते, क्योंकि श्रद्धा तो अंधी होती है। मतलब ज्ञान ने जो निर्णय किया कि ये मैं हूं, श्रद्धा उसमें अहम करती है। अब आज तक ज्ञान का निर्णय क्या रहा कि शरीर ये मैं हूं, उसने वैसे ही किया। आया? इसलिए कहा कि वस्तु जैसी हो उसे वैसा जाने। पहला शब्द क्या है? जाने माने। तो ज्ञान श्रद्धा सच्चे होना। ज्ञान पहले लिया, श्रद्धा बाद में ली, इसका भी कारण है। मैंने गुरुदेव श्री के प्रवचनों को भी पढ़ना तो किस तरह से और कितनी गंभीरता से उसे पढ़ना पड़ेगा। आचार्यों की भाषा तो कितनी गंभीर है वो समझ लें अपन। गुरुदेव के तो प्रवचन है ना, उस शास्त्र की टीका पर प्रवचन है, लेकिन प्रवचन में भी ये शब्द आगे आया तो क्यों? उसके पीछे कारण है। वस्तु जैसी हो उससे अन्य प्रकार से माने तो ज्ञान श्रद्धा सच्चे नहीं होते। अब आया कि अगर तू उल्टा मानेगा तो क्या तेरे ज्ञान में भी सम्यक बना नहीं आएगा और तेरी श्रद्धा भी सम्यक नहीं होगी। दोनों बातें समझा दी। जानने प्रकट करना हो, ज्ञान लीडर,
परिणमन करना हो, श्रद्धा लीडर। इसलिए धर्म नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता धर्म? कि यदि श्रद्धा ज्ञान सच्चे नहीं होंगे तो कभी धर्म नहीं होगा। धर्म माने वीतरागता, धर्म माने चारित्र। धर्म किसे का? चारितम खलु धम्मो, चारित्र का नाम धर्म है। लेकिन चारित्र के पहले दर्शन और ज्ञान आता है। दर्शन ज्ञान को गौण करके, दर्शन ज्ञान को उड़ा करके चारित्र की बात करना और शरीर के क्रियाकांड को और राग को चारित्र मानना, कषाय की मंदता को चारित्र मानना, वो चारित्र का सबसे बड़ा अपमान है। क्या कहा? समझ लेना, ऐसे नहीं है बात। ये शब्द क्यों लिया? चारितम खलु धम्मो, उसके पहले क्या लिया? शब्दंशन मूलो धम्मो। मूल नहीं है, कहां से आया? क्योंकि हमने क्या समझा, अरे वो तो ठीक है, समय दर्शन तो बाद में हो जाएगा। और आजकल अपने मुमुक्षुओं में भी चलने लगा ना इस तरह का उपदेश। वो तो बात पहले ये सुधारो तुम अपना जीवन, पहले ऐसा करो, पहले ऐसा करो। मार दिया उस जीव को तुमने। आचार्य कहते हैं पहले आत्मा को जानो। तो जो आत्मा जानने के लिए आया, समझना, जिज्ञासा पूर्वक, आत्मा की रुचि पूर्वक जो आत्मा जानने के लिए आया, क्या उसकी कसायों की मंदता इस प्रकार की नहीं होगी कि उसका सहजी बाहर का जीवन पवित्र हो? बोलो, जो आत्मा समझने के लिए आया वो क्या उसका जीवन अपवित्र होगा? जितनी सम्यक दर्शन के योग्य पवित्रता चाहिए उतनी अवश्य होगी। समझ में आ गया? लेकिन पहले से उसे उल्टा उपदेश देना चालू कर दो। क्यों? आचार्य ने क्यों नहीं दिया? आचार्य ने क्यों सम्यक दर्शन का उपदेश पहले दिया? क्यों तत्व के निर्णय का उपदेश पहले दिया? पहले में पहले तू आत्मा को जान। 17-18 नंबर की गाथा में क्या कहा? कि पहले में पहले तू आत्मा को जान। क्यों? क्योंकि वो जानने, देखो, सुनने आया है तो तीव्र कसाय का अभाव उसको हुआ होगा परिणामों में, तभी मंदिर में आके बैठा है। जिनकी तीव्र कसाएं होती है ना, वो मंदिर के बाहर, यहां मंदिर में आकर के भी मंदिर के बाहर बैठे रहेंगे। अभी मीटिंग कराओ यहां पे, अपने मंडल की मीटिंग करा लो, औरों की बात छोड़ो ना। बोलो तो क्या करेंगे? कि स्वाध्याय चल रही है, पाप का उदय सुन नहीं सकते, करेंगे क्या? तो वो जब तक स्वाध्याय चलेगी तब तक मंदिर के बाहर बैठेंगे। तो अब जो यहां आया है, महावीर जी है कि नहीं, तो जो यहां आया है सुनने के लिए, तो इतनी कसाई मंद हुई है, अपना व्यापार धंधा छोड़ के आया, अपना घर बार का काम छोड़ करके आया। अगर 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 इतनी कसाई की मंदता नहीं होती तो यहां बैठता, और फिर तुम उसे यहां कसाई की मंदता का ही उपदेश दो। ये करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। मार दिया उसे। जिस जहर से बचने के लिए आया था वही जहर का इंजेक्शन फिर दे दिया। शुभराग क्या है? अमृत है कि जहर है? बताओ पहले, निर्णय तो करो, वस्तु स्वरूप का निर्णय तो करो। अरे साहब शुभराग को जहर कहोगे, अरे अशुभ भी नहीं छूटेगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अभी सम्यक दृष्टि को नहीं, 5वें गुणस्थान तक की भूमिका वाले को भूमिका के योग्य अशुभ भी होता है। कोई सम्यक दृष्टि ये कहे कि मैं अशुभ नहीं करता, कह रहे धोखा मत दे अपने को और धोखा मत दे दूसरे को। क्योंकि सम्यक दृष्टि की भूमिका नहीं है कि अशुभ भी छूट जाए। अरे श्रावक की भूमिका भी नहीं है कि अशुभ भी छूट जाए। तुम शुभ के छोड़ने की बात करते हो, अभी अशुभ भी नहीं छूटेगा भूमिका के बिना। अशुभ छूटेगा वो भी मुनि की भूमिका में छूटेगा। छूटने का क्या छूटेगा, क्या नहीं छूटेगा, वो उसकी भूमिका पे छोड़ दो। वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन, अगर श्रद्धा का दोष प्रबल हो गया, वो नहीं आता है, उदाहरण आता है कि नहीं आता? कोई एक अम्मा जी थी, तो उनके घर में मिल गई, उनका एक घर के कच्चा पुच्चा घर था, तो एक मर गई बिल्ली। अब बिल्ली मर गई तो अम्मा जी ने सोचा कि अगर बिल्ली को अगर मैं किसी से फिकवाऊंगी तो अभी 5 शेर, उस जमाने में अनाज देना पड़ता था, कि 5 शेर अनाज देना पड़ेगा मुझे। क्या कहा? 5 शेर अनाज देना पड़ेगा था। क्या अभी तो दिन तो उगा नहीं है, पुराने जमाने की बात है। अभी तो क्या कौन पूछता है? तो उस डलिया में डाला उसको, बिल्ली को, और जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी 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 तो अपना घर का किवाड़ लगाना भूल गई, और वो उसको डालने गई। इतने में एक ऊंट आया, ऊंट, और वो लड़खड़ा रहा था, मरने की तैयारी में था, वो घुस गया उसके बाड़े में, और वहां जाते ही वो मर गया। बिल्ली को बचाने गई
बिल्ली को फिकवाने का अनाज बचाने गई, अब ऊंट को फिकवाने का लगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? है ना? अशुभ को छुड़ाने गए और मिथ्यात्व का महापाप बैठा दिया। बात तो की अशुभ छोड़ो, ये करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, और तुमने बैठा क्या दिया उसमें? राग में उपादेय बुद्धि करा दी। इसलिए हर दृष्टि से द्रव्य पर्याय का क्षेत्र हो, चाहे ये परिणाम का क्षेत्र हो, सब जगह वस्तु स्वभाव का जो स्वरूप है उसको मुखर होकर के सामने रखना पड़ेगा। पर ये है तो आचार्यों ने नहीं रखी लिहाज, अपन किस बात की लिहाज रखेंगे? ठीक है कि नहीं? हाँ, ये देखो, ये लिखा, कितना बढ़िया लिखा कि तेरे यदि श्रद्धा, ज्ञान श्रद्धा सच्चे नहीं होंगे इसलिए धर्म नहीं होगा। अब ये इसके बाद देखो, यहां क्षेत्र के दृष्टांत से परिणाम, जिस प्रकार द्रव्य का क्षेत्र का विस्तार और विस्तार क्रम अंश सो प्रदेश, उसी प्रकार द्रव्य का परिणमन सो प्रवाह। द्रव्य का परिणमन, ध्यान से देना, एक एक शब्द पे ध्यान देना। द्रव्य का परिणमन सो प्रवाह, और वो प्रवाह कैसा? अनादि अनंत। और प्रवाह क्रम के अंश, तो उस प्रवाह क्रम के अंश का नाम कि सो परिणाम आ गया। इस प्रकार क्षेत्र के दृष्टांत द्वारा परिणाम सिद्ध करके एक बात पूरी की। अब उन परिणामों को एक दूसरे में अभाव बतलाते हैं। तो अभाव में क्या बताया था? फिर से जरा दोहरा लो, क्योंकि ये गाता तो रट लेना पूरी तरह से। क्या बताया था? क्षेत्र में विस्तार क्रम का कारण क्या है? कि प्रदेशों का परस्पर में व्यतिरेक है ना। और परिणामों में क्या बताया था? प्रवाह क्रम का कारण कि परिणामों का परस्पर व्यतिरेक। बोलो, कितनी गजब की बात है ये। द्रव्य में विस्तार क्रम अर्थात तो क्षेत्र अपेक्षा से विस्तार का कारण प्रदेशों का परस्पर भिन्नत्व है। परस्पर भिन्नत्व है, यानी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। तो अपना ही एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। हम तो सारी दुनिया को अपनी करना चाहते हैं। वो कहते तू अपने प्रदेशों को तो एक कर ले पहले। असंख्य प्रदेश में वो असंख्य ही रहेंगे, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। देखो, हर कथन में से वीतरागता की ध्वनि निकालना चाहिए। ऐसा कहा, इसमें मेरे को क्या मिला? ऐसा कहा, इसमें मेरे को क्यों? क्योंकि चारों अनुयोगों में से अगर वीतरागता नहीं झरेगी तो खाली शास्त्र पढ़ना थोड़ी अपने को। अपना प्रयोजन क्या है? वीतरागता को सिद्ध करना। पहले प्रदेश का दूसरे में अभाव, दूसरे का तीसरे में अभाव, इस प्रकार प्रदेशों के भिन्न भिन्न पने के कारण विस्तार क्रम रचा हुआ है। अगर प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं होते तो विस्तार क्रम नहीं रचा जाता। और यदि दो द्रव्यों जैसे सर्वथा भिन्न होते तो एक अखंड विस्तार प्रवाह नहीं, एक अखंड वास्तु नहीं होता। आ गया? समझ आ गया दोनों पॉइंट। और यदि प्रदेशों का एक दूसरे में अभाव न हो और एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में भी भाव रूप से वर्तता होवे, अर्थात सब मिलकर एक ही प्रदेश हो, तो द्रव्य का विस्तार ही न हो। द्रव्य का विस्तार है इसका मतलब अलग। किंतु द्रव्य एक प्रदेशी ही हो जाए, कैसे? जैसे कालाणु है, ऐसे आत्मा एक प्रदेशी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए विस्तार क्रम करने से ही प्रदेश एक दूसरे के रूप से नहीं है, ऐसा आ जाता है। आपने कहा 5 अंगुली, उदाहरण दिया था मैंने। मैं फिर इसलिए विषय को रिवीजन कर रहा हूं कि ये प्रयोजनभूत विषय। 5 अंगुली कहते हैं, एक अंगुली दूसरी अंगुली रूप नहीं है। यहां पर अपन कितने लोग बैठे हैं कि साहब मान लो यहां पर हम 50 लोग बैठे हैं, तो कहने का 50, हम सभी 50 साधर्मी। इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे रूप नहीं है, तब तो 50 है। अगर एक दूसरे रूप हो जाए तो 50 कैसे होंगे? विस्तार क्रम ऐसा आ जाता है। विस्तार क्रम कहते ही क्या हुआ? एक में क्या क्रम होगा? बोलो। एक ही आदमी टिकट लाइन पे खड़ा हो, टिकट विंडो पर एक आदमी खड़ा हो, उससे कहे लाइन से आ,
तो कि मैं ही तो लाइन में, और है कौन लाइन में, ये तो पता जरा कि यही लाइन है, क्यों कि मैं अकेला हूं। क्रम कहते ही क्या हुआ कि बहुत सिद्ध हो गए कि अनेकता का सूचन करता है, क्योंकि एक में क्रम नहीं होता। तब अनेकता कब निश्चित होती है? सब में एकता न हो किंतु भिन्नता हो, तभी अनेकता निश्चित होती है। नहीं तो अनेकता कैसे निश्चित करोगे? और अनेकता हो तभी विस्तार क्रम होता है, इसलिए विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। इतना समझना। अभी इसका परिणामों का है, ये इससे भी और सूक्ष्म आएगा, और फिर उसका उत्पाद वे द्रव्य वो उससे सूक्ष्म आएगा, वो चर्चा बाद में करेंगे।